अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे हमेशा की तरह। और रब से दुआ है कि हम सब से राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, हम सब की नीयतें अपने लिए खालिस कर लें, आखरत का ईमान हमारे दिलों में डालें। आमीन या रब्बल आलमीन। और अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएँ। आमीन। हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाएँ और हम सब को लैलतुल क़द्र नसीब फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज इंशाअल्लाह सूरतुल फ़जर जो है वो आगे मज़ीद 3 आयात हम लेंगे। हमारा हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम हिफ्ज़ कर रहे हैं जुज़ अम्मा, ठीक है। तो उसमें हम 25 सूरज़ हमने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरतुल फ़जर पर हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे अच्छे से हिफ्ज़ कर रहे होंगे, सही प्रॉपर तजवीद के साथ, अरबी एक्सेंट के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी एक्सेंट में, अरबी ज़बान में नाजिल किया है। तो जिस तरह हम दुनिया की तालीम जो है वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हासिल करते हैं, उसके लिए काफ़ी सारा पैसा ख़र्च करते हैं ताकि हम प्रॉपर उस ज़बान को सीख सकें। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे मौका दिया है कि आप इसको प्रॉपर अरबी एक्सेंट के साथ सीखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग माशाल्लाह जो मुझे सुनाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनका एक्सेंट बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, मखारिज बहुत अच्छे हो गए। और अल्लाह आप सब लोगों से कबूल फ़रमाए, मुझसे कबूल फ़रमाए। इसे हम सब के लिए बेहतरीन सबका जारिया बनाए, हमारे वालिदैन असातिज़ा के लिए आमीन, ठीक है। और आपको पता है कि हर बुध को अल्हम्दुलिल्लाह 9:15 पर पाकिस्तान का टाइम रात के वक्त ये क्लास हमारी होती है। पहले जुमेरात को थी, अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर दिया हमने टाइम, ताकि आप लोग जो है वो जल्दी हिफ्ज़ कर लें और आप लोग अपनी नमाज़ों में इसको जो है वो इंशाअल्लाह पढ़ें, ठीक है। तरावी में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास मौका होता है कि वो तरावी के लिए कहीं जाएं। और आजकल तो कोविड-19 की वजह से कोविड-19 की वजह से तो घर पे है सब कुछ। तो इंशाअल्लाह आप लोग फिर ये सूरतें जिनको हिफ्ज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कर रहे होंगे, तो कोशिश करें कि शुरू से यहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं। और जो वीडियोज़ यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं और वो जो है मैंने अलग से फिर आप लोगों को शेयर कर दी है, तो उसके साथ आप लोग प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह। मेरा रब इस अजर को और इस खैर को अल्लाह ताला जो है वो ज़ाया होने से बचाएगा और आप तो इंशाअल्लाह इसी तरह पहुँचेगा जिस तरह मेरे रब ने इसे नाजिल फरमाया है, ठीक है, अरबी एक्सेंट के साथ। तो तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि हम हमेशा 3 आयत पढ़ते हैं, 3 दफ़ा, एक हर आयत को 3 दफ़ा देख के, 3 दफ़ा ज़बानी और फिर 3 दफ़ा देख के फिर अगली आयत पे जाते हैं, इस तरह फिर अगली आयत पे जाते हैं। हर दफ़ा हम यही करते हैं, लेकिन फिर शुरू से हम आयत नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और रब्त के साथ होता है ये सारा, ठीक है, ताकि आपका जो हिफ्ज़ है वो रासिख़ हो जाए, पक्का हो जाए। और एनालिसिस मैं करती हूँ, साथ साथ बताती हूँ कौन सा लेटर जो है वो मोटा पढ़ना है, कौन सा बारीक पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बच्चों को बिठाएं, बच्चे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंशाअल्लाह। तो बच्चे जो है बहुत अच्छे से याद करेंगे और आप बच्चों से सुने और बच्चे आपसे सुने, तो इस तरह जो है इंशाअल्लाह एक सिलसिला चल पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से हिफ्ज़ शुरू हो जाएगा, घर घर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा रब जो है वो इसी तरह करेंगे, क्योंकि खालिस नीयत के साथ बैठे हैं आप तक पहुँचाने के लिए सब का कलाम। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस का साथी बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले हम ऐसे करते हैं, हमेशा की तरह हम डीप ब्रीदिंग पहले कर लेते हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद हम इसको दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी सांस ना टूटे। चलिए 3 दफ़ा हम करते हैं, आप सुबह दोपहर शाम कीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, ताकि एक आयत को हम जब पढ़ें तो हमारी सांस जल्दी ना टूटे, ठीक है। स्ट्रेट बैठना है, ऑक्सीजन इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। तो चले जी डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आवाज़ के साथ करूँगी ताकि आप लोग मेरे साथ डीप ब्रीदिंग कर सके, ठीक है। दोबारा करते हैं। लास्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे इंसान रिलैक्स भी हो जाता है और हमारे लंग्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है।
شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، ڈن کے لیے آپ لوگوں نے ڈی لکھنا ہے، اوکے کے لیے کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا سارے اور مل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں ڈالے اور ایک حرف پہ ایک اجر 10 نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے اور قیامت والے دن اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کریں. پہلے میں جو آیات جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اور جو نئی آیات یہاں تک پڑھوں گی ترجمہ کروں گی. تفسیر آپ لوگ، میں نے آپ سے کہا ہے جیسے آج تک دورہ قرآن سے بھی آپ لوگ ماشاءاللہ گزر رہے ہوں گے تو تفسیر اس کی ضرور پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ٹھیک ہے، یہاں تک تھا ہمارا. آگے کی 3 آیات ہیں ہماری. ٹھیک ہے، 13 14 15 13 14 15. ٹھیک ہے. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ٹھیک، یہاں تک ہماری آیات تھی. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی کہ جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہاتھ لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. یہاں تک اس کا ترجمہ تھا. ٹھیک ہے، اب آپ اسے تفسیر ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں
पहले 3 दफ़ा देख के, फिर 3 दफ़ा ज़बानी और फिर 3 दफ़ा देख के, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आपको एनालाइज़ कर दूँ। फ़ा बारीक है, सौद मोटा है, और बा मुशद्दद है और बारीक है। और इसे कैसे पढ़ेंगे? फ़ जमाओ देंगे, ठीक है। फ़ फतह बा, ठीक है। आवाज़ काउंट जहाँ भी फतह होगा वहाँ आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी, जबड़ा खुलेगा। अलैहिम, आइन को वाज़े करेंगे, फतह के साथ मुँह खुलेगा। लाई लाई यालीन है, अलैहिम। और मीम में हमने क्या करना है? इजहार करना है, ठीक है। एक काउंट के लिए तवस्सुत शो करना है इसका। और रा मुखफ़फ़ में फतह के साथ है। रब्बुका, बा मुशद्दद है, जमाओं के साथ दम्मा मुकम्मल तौर पे गोलाई देंगे अपने हम लिप्स को, ठीक है। साउ तो, साउ वाउलीन है, तो मोटा है। अज़ाब, अज़ाबिन, अज़ाब, यहाँ कलकला करेंगे बारीक वाला। जब हम यहाँ पे मद आरिद लिस्सकून बनाएंगे 4 काउंट्स, मैंने यहाँ पे 4 काउंट्स की थी, शुरू से 4 काउंट्स मैंने रखे। इस्तिआज़ा बसमला के साथ 4 काउंट्स इसे रखेंगे, ठीक है। आइन वाज़े करेंगे। अलिफ मद्दा जो है ये 2 काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी। तो मोटा है, मुखफ़्फ़म है, इसमें इतबाक़ है, ज़बान तालू से लिपटना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इन्ना, इन्ना क्या है हमारे पास? हर गुन्ना मुशद्दद है, अकमल ग्रेड का गुन्ना होगा। यहाँ जो हमज़ा की आवाज़ है ई की साउंड की, ई की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। फिर अगेन रा मुखफ़्फ़फ़ में बा मुशद्दद है, बारीक है, जमाओ देंगे। कै के लिए अगेन आवाज़ काउंट के लिए ऊपर जाएगी। लैम के फतह के साथ बिल, बै की साउंड या कसरा के साथ बिल, और लैम का तवस्सुत शो करेंगे। लबील, लबील, मीर, मैं मीम बारीक है लेकिन रा मुखफ़्फ़फ़ में जब भी रा साकिन से पहले कसरा आएगी और रा साकिन के फ़ौरन बाद एक ही कलमे में, यानी रा साकिन के फ़ौरन बाद मोटा लेटर आएगा। खुस्सा दागत, यानी क़ैज़ में से, यानी 7 मोटे जो लेटर्स हैं, साद, दौद, तो, गैन है, खा है, क़ाफ है, जब ये आएंगे तो रा हमेशा मुखफ़्फ़फ़ मोटी पड़ी जाएगी, चाहे उससे पहले कसरा हो। अच्छा, फिर फ़अम्मा में हर्फ गुन्ना मुशद्दद है और फ़ा भी बारीक है, हमज़ा भी बारीक है, और फ़ा थ्रोट से निकलेगा हमारा हमज़ा, ठीक है। इसे हमने मद नहीं बनाना और ना स्ट्रेच करना है। मीम हर्फ गुन्ना मुशद्दद है, जब खोलते मीम साकिन मिलता है और मीम पे फतह है, और अलिफ उसकी आवाज़ को अलिफ सुकून खींच रही है, तो यहाँ अलिफ मद्दा बनता है हमारे पास। रवानी करेंगे तो फ़अम्मल इंसान है, यहाँ पे हमने अकमल ग्रेड का गुन्ना करना है। और यहाँ हम जो रवानी में रूल कर रहे हैं फ़अम्मल इंसानु, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 लफ्ज़ों वाला इज्तिमा साकिनैन हर्फ मद्दा वाला बन रहा है। अरब जैसे इत्तिक़ा साकिनैन कहते हैं। अलिफ गिर जाएगा, ये अलिफ मद, ठीक है, मद लेटर गिर जाएगा, और उससे पहले की हरकत को हम लाम के साथ मिलाएंगे, ठीक है। ये लाम कमरी है, अल इंसान, और हमज़ा जो है कमरी हर्फ है, कमरी हर्फ, ठीक है ना, अपने से पहले लाम तारीफ़ को ज़ाहिर करता है। लाम तारीफ़ की वजह से हमज़तुल वसल पे हमेशा फतह आती है। इंसानु पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने इख्फा करना है बारीक वाला, और सैनु को अलिफ सगीरा खींच रहा है फतह की आवाज़ को, ठीक है। तो ये 2 काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी। अलिफ मद्दा बन रहा है, नून के ऊपर हमने लिप्स को रोल करना है। इज़ा पे अगेन ई की साउंड हमज़ा की आएगी, ज़ा का मतलब अलिफ मद्दा है, 2 काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी। मबतलाहु में बा में कलकला बारीक वाला है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हमारे पास यहाँ इज्तिमा साकिनैन हो रहा है, ठीक है, इत्तिक़ा साकिनैन, यानी हर्फ मद्दा वाला, ये मद लेटर जो गिर जाएगा, और मीम ये बा के साथ में मबतलाहु, ठीक है, मिलेगा इसके साथ। अच्छा, फिर रब्बुहु है, ठीक है, रब्बुहु, और यहाँ पे अगर आप देखें रा मुखफ़्फ़ा में बा मुशद्दद है, और हमने यहाँ गोलाई देनी है। हु पे हमारे पास मद सिला सुग़रा बनेगी, 2 काउंट के लिए आवाज़ हम जो है वो हम गोल करेंगे। रब्बुहु, ठीक है। और फ़ा बारीक अक्रमहु, यहाँ पे हमने क्या करना है? अक्रमहु में हमने हम्स वाज़े करना है। रा अगेन मोटा है, मीम जो है बारीक है, हु अगेन हमारे पास मद सिला सुग़रा बनेगी, 2 काउंट के लिए आवाज़ हमने गोल करनी है, स्ट्रेच करनी, हा को खींचेगा है ज़मीरी को 2 काउंट के लिए। व नअम, व बारीक है, और नअम आइन में हमने क्या कि मुशद्दद है, तो इसमें जमाओ देना है हमने, 2 आइन शो करने हमने, बारीकी से अदा करने। व नअमहु, ठीक है, अगेन मद सिला सुग़रा, फ़यक़ूलु, ठीक है। और यहाँ पे मबतलाहु में अब देखें, जस्ट 1 काउंट के लिए हमने हु किया था, यहाँ पे हमारे पास मद सिला सुग़रा नहीं बन रही है, ठीक है। जस्ट 1 काउंट के लिए हमने आवाज़ गोल करने की। यहाँ पे मद सिला सुग़रा और नअमहु फ़अक्रमहु में है, और नअमहु में हमने मद सिला सुग़रा बनानी है। फ़यक़ूलु, ठीक है, फ़यक़ूलु, वाव मद्दा क़ूलु, ठीक है, क्योंकि वाव साकिन से पहले दम्मा आ रहा है। और रब्बी, बा पे हमने जमाओ देना, और फिर ये या जो है इसके देखें 2 लफ्ज़ों में ये मद बन रही रवानी में, ठीक है। यानी पहला लफ्ज़ जो है वो कलमा वो हर्फ मद्दा पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा हमज़ा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ मद मुनफ़सिल बन रही है।
मुनफसिल फासले से है, ठीक है, मद मुनफसिल जायज़ बन रही है। अकरम अगेन यहाँ हमसे हम्स को वाज़े करना है, ठीक, हम्स वाज़े होगा, हवा जो है कैफ के मखरज पे जाएंगे, वहाँ एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अरब्स क्या करते हैं, इसकी शिद्दा, कैफ की शिद्दा को ख़त्म करने के लिए हम्स करते हैं। अक और रा मोटा है, मीम बारीक और नून कसरा के साथ है, ठीक है, साकिन करेंगे। मन तो नून का हमने तवस्सुत शो करना है, ज़ाहिर करना है उसे, ठीक है। अच्छा, वक़फ़ की सूरत में अब इसे हम पढ़ते 3 दफ़ा देख के, 3 दफ़ा ज़बानी, फिर 3 दफ़ा देख के, ठीक है, पढ़ते हैं। सांस खींचेंगे, ठीक है। फ़सब्ब फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। ठीक है, हो गया एक दफ़ा, ओके, दोबारा पढ़ते हैं। फ़सब्ब 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 अलैहिम फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। फिर पढ़ते हैं। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। कलकला के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब, ठीक है। अब 3 दफ़ा ज़बानी, आंखें बंद करके आप लोगों ने नहीं पढ़नी, आंखें खोल के आपने इसको हिफ्ज़ करना है, क्योंकि जब आप फिर आंखें खोल के पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। फिर पढ़ते हैं। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। एक दफ़ा और। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। आप लोग उस्मानी मुसहफ़ जो है वो अपने पास रखें, ठीक है। उस्मानी मुसहफ़ है ये, अरबी का कुरान पाक जो होता है ना, क्योंकि ये मजीदी कुरान नहीं है जो हम उर्दू जो सब कॉन्टिनेंट के लिए लोगों के लिए लिखा जाता है। तो ये जो है उस्मानी मुसहफ़ में आपको बिल्कुल सही तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। इसमें जो चीज़ें खाली अलिफ जो आपको मजीदी कुरान में नज़र आता है, ज़्यादातर हमज़तुल वस्ल होता है, ठीक है, और उस पर स्वाद का छोटा मुँह बना होता है, जैसे ये है। तो वो आपको जो नॉर्मल कुरान पाक हम लोगों के लिए, उर्दूदानों के लिए लिखा होता है, अजमी लोगों के लिए, तो उसमें आपको वो नहीं नज़र आता ये, तो आप उस्मानी मुसहफ़ लें, ठीक है। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। और अलिफ की आवाज़ ऊपर की जानिब जाएगी, ठीक है, साइड में नहीं फैलेगी, इमाला नहीं करेंगे। अब हम देख के पढ़ रहे हैं 3 दफ़ा, ठीक है ना। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। लास्ट टाइम। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम पहली आयत से इसको लेते हैं, अगली आयत पे जाने से पहले हमने रब्त के साथ पढ़ना है ताकि आपका हिफ्ज़ अच्छा हो जाए, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से। वल फजर
وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ٹھیک ہے، اب ہماری اگلی آیت اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ابھی آپ لوگ تراویح وغیرہ میں مصروف ہے کوئی، تو آپ اس کی ریکارڈنگ یہاں موجود ہوگی، تو آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ٹھیک ہے، ہم 3 دفعہ دیکھ کے اب پڑھ رہے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تیسری دفعہ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اب 3 دفعہ زبانی. ٹھیک ہے، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. یہ جو ہے نا با کسرہ کے ساتھ بی کی ساؤنڈ دے گا. ٹھیک ہے، بے کی ساؤنڈ نہیں ہم نے اسے پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا ہم نے. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اب 3 دفعہ دیکھ کے إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. میم کسرہ می ہے. ٹھیک ہے، میں کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان ای کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اچھا، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ 2 آیات. اب واپس ہم جائیں گے تیسری آیت کو پڑھنے سے پہلے. ٹھیک ہے،
یعنی یہاں کی جو تیسری، یہاں کیونکہ 1 2 3 آیت ہم کر رہے ہیں نا، ورنہ تو آیت نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں اسے. اچھا میں ہر دفعہ سانس اس لیے کھینچتی ہوں کہ ہر آیت کے بعد سانس آواز توڑنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور میں کیونکہ جلدی یہ ماشاء اللہ کیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا جلدی میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں ہر دفعہ سانس جو ہے وہ توڑ رہی ہوں، سانس آواز دونوں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ٹھیک ہے. اب ہماری نئی آیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو لمبی سانس کھینچنی ہوگی، یہاں تک ہم اسے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. سانس لمبی کھینچتے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. ٹھیک ہے. ہاں ساکن کی آواز آنی چاہیے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب آپ ڈن کر لیں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. اچھا سانس جو ہے نا ہماری، جو ہم نے وقف کیا ہے نا، یہاں پہ ہم نے اسے جو ہمارا ہاتھ جو ہے دمہ کے ساتھ مد صلہ صغریٰ بن رہی، تو اس مد صلہ صغریٰ ختم ہو جائے گی، ہاتھ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. عین کا جمع ضرور دینا. وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ٹھیک ہے. 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ دیکھ کے دوبارہ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ہو گیا، ڈن ہو گیا الحمدللہ. اچھا اب 3 دفعہ ہم زبانیں، ٹھیک ہے.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب 3 دفعہ دیکھ کے ٹھیک ہے پھر اسے مکمل کرتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Last time. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ علیکم. اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے پروردگار، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دیں، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.